चलो देखें, एक बहुत ही शानदार विधि है जो कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा काम में आती है और आपके भी काम में आएगी, आकलन विधि द्वारा। घनमूल ज्ञात करना। तीन सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा, आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी वापस देना चाहता हूं, ध्यान से सुने। एक का घन कितना था? 729 था। सॉरी, एक का घन था 1, 2 का घन है आपका 8, 3 का घन है आपका 27, 4 का घन है आपका 64, 5 का घन है आपका 125, 6 का घन है 216, 7 का घन है आपका 343, 8 का जो घन है आपका वो है 512, 9 का घन है वो है आपका 729 और जो 10 का घन है वो है आपका 1000। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कंडीशन लगाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसके अंदर चाहे एक का आप घन करो या इसका घनमूल निकालो, उसके इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सीखने की जरूरत है। देखें, मैं इसको यहां लिख देता हूं, इकाई का अंक। एक का घन कहो या घनमूल कहो, उसके इकाई का अंक 1 होगा। 2 का अगर मैं घन की बात करूं तो 8 आएगा, और अगर 8 का घनमूल निकालने जाऊंगा तो उसका क्या आ जाएगा? इकाई का अंक 8 होगा। 3 का इकाई का अंक क्या नजर आ रहा है आपका? 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई भी संख्या होगी उसका इकाई का अंक 7 होगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका घनमूल होगा उसका इकाई का अंक 3 होगा। अगर सवाल में 4 दिख रहा है तो 4 का इकाई का अंक कौन सा होगा? तो आप कहोगे कि सर 4 होगा, तो उसका भी जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। जो 5 होगा तो उसका अगर घनमूल निकालूंगा तो उस घनमूल का भी इकाई का अंक 5 होगा। 6 का जो भी संख्या दे रखी है उसका अगर इकाई का अंक 6 है तो मैं उसका घनमूल निकालूंगा तो उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ये संख्या दे रखी है आपकी 343, अगर इसका इकाई का अंक 3 है तो मैं कह सकता हूं कि उसका घनमूल निकालूंगा तो उसका इकाई का अंक 7 होगा। या किसी भी संख्या का इकाई का अंक 7 होगा तो उसका अगर मैं घनमूल निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर 8 किसी भी घनमूल का इकाई का अंक है तो मैं कह सकता हूं कि जो भी संख्या के अगर इकाई का अंक 2 है तो मैं उसका कह सकता हूं कि उसका जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 8 आएगा। और अगर 8 है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा। और 9 का आपको सीधा सीधा दिख रहा है, क्या होगा? 9 होगा। और इकाई का अंक 0 है तो उसका भी क्या होगा? 0। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने, अब आपको समझना आसान रहेगा। अगर कोई भी संख्या दे रखी है, इसका इकाई का अंक अगर 1 है तो उसका मैं घनमूल निकालूंगा, उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। अगर कोई भी संख्या दे रखी है, इसके इकाई का अंक अगर 2 है तो उसका मैं घनमूल निकालूंगा तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 8 आएगा। अगर कोई भी संख्या के इकाई का अंक 3 है तो उसका घनमूल का इकाई का अंक कितना आएगा? 7 आएगा। अगर कोई भी संख्या दे रखी है, उसका इकाई का अंक 4 है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। अगर कोई भी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो घनमूल का इकाई का अंक कितना होगा? 5 होगा। अगर 6 है तो क्या होगा? 6 होगा। 7 है, इसका मतलब उसका इकाई का अंक कितना है? 3 है। अगर कोई भी संख्या के इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब उसका इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 9 है तो उसका घनमूल का भी इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। और किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है तो उसका घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो आपका 2 सेकंड में किसी भी सवाल का आंसर निकलेगा। तो इसको ध्यान से सुने। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल के द्वारा मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान से दें। पहला एग्जांपल, 4-5 एग्जांपल लूंगा इसमें। पहला एग्जांपल है आपका 1728। हम लोगों को पता है कि इसका
12 होता है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पहले से याद करके रखा है। लेकिन आकलन विधि से कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप, मैं स्टेप में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। पहला स्टेप क्या होता है इसके अंदर, पहला स्टेप में जो राइट हैंड साइड है वहां से 3-3 के जोड़े बनाने। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने इसको। जो भी क्वेश्चन दे रखा है इसके राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला हाथ, जो जिस हाथ पे मैं लिख रहा हूं उसी हाथ से देखें, राइट हैंड साइड से आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। अगर मैं 3-3 के जोड़े बनाऊंगा तो एक जोड़ा बना और दूसरे वाले में सिर्फ एक ही बन रहा है। जोड़े 3-3 के बना रहे हैं। राइट हैंड साइड से अगर मैं कह सकता हूं कि 3-3 के जोड़े बनाऊंगा तो एक जोड़ा तो कंप्लीट बन रहा है, लेकिन दूसरे जोड़े में सिर्फ एक ही संख्या है तो वो एक ही रहने दें। तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर ये आपका पहला समूह हो गया और ये कौन सा समूह हो गया, मैं कह सकता हूं दूसरा समूह। ये यहां से स्टेप फर्स्ट अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दी गई संख्या के समूह बनाने पर, तो कितने समूह बने आपके, 2 समूह बने। एक समूह तो ये बना और एक ये। जो आपका पहला समूह होता है उसका इकाई का अंक देखें 8, तो 8 इकाई का अंक किसका आ रहा था, तो आप कहोगे कि सर 2। जिस संख्या के इकाई का अंक 8 होता था तो उसका घनमूल अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो पहले समूह में भी आप देखें इसके इकाई का अंक कितना है, 8, और 8 का जो घनमूल निकालते थे तो उसका इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यही चीज मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखें इसके अंदर कि पहले समूह में इकाई का अंक 8 है तो घनमूल का इकाई का अंक 2 होगा। ये मैंने आपको भी समझा दिया कि 2 कैसे आया, क्योंकि संख्या के इकाई का अंक अगर 8 होगा तो जो घनमूल निकाला मैंने उसके इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये ध्यान दें। जैसे देखो ये संख्या दे रखी है 8, तो इसका अगर मैं घनमूल निकालूंगा तो क्या आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। तो इसी प्रकार ये संख्या थी आपका 728 जो जोड़ा था, इसके अंदर भी ये मेरे को सीधा सीधी बात पता चल रही कि 2 समूह बने, इसका मतलब इसका उत्तर आना है वो 2 अंकों वाला आना चाहिए। तो पहले अंक, पहला जो इकाई का अंक होगा वो इसका क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात क्या करनी है, आपको 2-2 के जोड़े बनाने। ये पहला जोड़ा और दूसरे जोड़े में खाली एक ही है। फिर जो आपका पहला समूह होता है या पहला जोड़ा होता है उसके अंदर इकाई के अंक को देखना है, और इकाई का अंक 8 होता है। जब इकाई का अंक 8 होता है तो मैं कह सकता हूँ उसका अगर घनमूल निकालूंगा क्या आएगा, 2 आएगा। 8 है तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 है तो 8 आएगा। एक दूसरे के अपोजिट है ये ध्यान से सुने। तो इसमें आपका 8 था, इसका मतलब जो भी मैं घनमूल निकालूंगा इसका पहला पद, अगर मैं इसका घनमूल निकाल रहा हूं तो इकाई का अंक मेरे को मिल गया, वो कौन मिला है, 2 मिला है। ये बात सबको पता चल गई होगी। अगर मैं स्टेप सेकंड की बात करूं, इसको गौर से समझे क्योंकि यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं। स्टेप सेकंड में यहाँ अपने जो बात होगी वो किसकी होगी, तो मैं कह रहा हूं कि दूसरे समूह की होगी। दूसरे समूह में, अब दूसरे समूह में क्या होगा, दूसरे समूह में देखें 1 है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्या देखें जो आपका उनके बीच में 1 आ रहा है। जैसे 1 है आपका, 1 का अगर मैं घन करूंगा तो घन क्या आ रहा है, 1। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा कि 2 का घन कितना हो रहा है, 8, जो 1 से काफी बड़ा है। तो इसका मतलब कि दूसरे जो स्टेप या दूसरा समूह है इसका जो अंक आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। क्योंकि जो आपका सवाल में 1 दे रखा है वो किसके बराबर, किसके 1 के घनमूल के बराबर या बड़ा है। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा कि इस 2 के घनमूल से बड़ा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, 2 के घनमूल से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसके तो ये बराबर आ रहा है, लेकिन 2 के घनमूल से बड़ा होगा तो बाद वाला नहीं लेंगे जो आपके
जिसके बराबर या जिससे छोटा है उसको लिया जाएगा। इसका मतलब जो भी आपकी संख्या थी तो दूसरे समूह का जो अंक आएगा वो कौन आएगा, 1 आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से दूसरा एग्जाम्पल लूंगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा था, मैंने आपको क्या बोला, इसमें राइट हैंड साइड से आपके 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो पहला जोड़ा ये बना और दूसरा जोड़ा 1 का बनेगा। पहले समूह में मेरे को क्या करना है, पहले समूह में देखना है कि इसके इकाई का अंक 8 था। तो इकाई का अंक जब भी 8 होता है तो उसका घनमूल का इकाई का अंक कितना होता है, ये मैंने आपको समझा दिया था कि जब 2 होता है तो 8 आएगा और 8 होता है तो 2 आएगा। इसलिए पहले समूह का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जब इसका इकाई का अंक 2 मिल गया। लेकिन जब दूसरे समूह पे जाते हैं तो उसमें देखना है कि अंक जो भी दे रखी है संख्या वो किसके घन के अंदर आ रही है, किसके घन से छोटा या बराबर हो रहा है तो उसको लेना है। अगर बड़ा है तो उस संख्या को नहीं लेना है। तो 1 है वो 1 के घन के ही बराबर आ रहा था। जब जैसे ही मैंने 2 का घन लिया तो वो 8 बड़ा हो रहा था, इसलिए दूसरे समूह में 1 को ही लिया जाएगा, 2 को नहीं लिया जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल लिया है। मैं और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 3 अपन एग्जाम्पल करेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।